बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आप जानते हैं कि सुबह के एक खास समय में ऐसी दिव्य ऊर्जा होती है जो आपकी मनोकामनाओं को पूरी जीवन में स्थिरता लाने और आत्मिक जागृति के अद्भुत द्वार खोल सकती है। आज हम बात करेंगे उसी अलौकिक समय, ब्रह्मा मुहूर्त की, जब परमात्मा स्वयं आपके भीतर की यात्रा में साथ देते हैं। केवल 21 दिन तक इस समय उठकर ध्यान और सिमरन कर लीजिए और देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव आने लगता है, भीतर की शांति से लेकर बाहर की सफलता तक। सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच का यह अमृतकाल, जब सारी सृष्टि मौन होती है, आपकी आत्मा सबसे अधिक रिसेप्टिव होती है। संगत जी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ब्रह्मा मुहूर्त में उठते ही होने वाले ऐसे चमत्कार जो सिर्फ आपकी आत्मा को नहीं बल्कि आपके रोजमर्रा के जीवन, स्वास्थ्य, मन और कर्मों को भी गहराई से प्रभावित करते हैं। तो संगत जी, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम उस एक खास चमत्कार की बात करेंगे जो सबसे शक्तिशाली है और आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। और आपसे एक छोटा सा निवेदन है संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक विषय आप तक लगातार पहुंचते रहें। संगत जी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम यह जान लेते हैं कि बाबा जी और महाराज चरण सिंह जी ब्रह्मा मुहूर्त के बारे में क्या समझाते हैं। महाराज जी अपनी किताब माई सबमिशन में इस विशेष समय के बारे में चर्चा करते हैं, जहां वह हमें यह भी बताते हैं कि सुबह के शुरुआती घंटे विशेष रूप से ध्यान साधना के लिए लाभकारी होते हैं। वह लिखते हैं, अमृत का समय सुबह 3 बजे से शुरू होता है और संतगण इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह समय मानसिक एकाग्रता के लिए दिन या रात के किसी भी अन्य समय से कहीं अधिक उपयुक्त है। इसके अलावा यह समय विशेष रूप से उपयुक्त है क्योंकि जागने के समय शरीर में बिखरे हुए चेतना के प्रवाह सोने के समय गले या नाभि केंद्र में संकेंद्रित हो जाते हैं। उस समय आत्मा के शरीर से अलग होने की प्रक्रिया को आरंभ करना, इससे पहले कि आत्मा पूरी तरह से शरीर के संपर्क में आ जाए, कार्य को बहुत आसान बना देता है। इसके अलावा मानसिक प्रवाह सूर्योदय से पहले अधिक संकेंद्रित होते हैं और उस समय दिल के बीज में अंकुरित नाम का फल निश्चित रूप से दोनों जीवनों में फलता है, यहाँ और परलोक में। अमृत समय में भगवान विशेष कृपा उन पर बरसाते हैं जो उनके ध्यान में जागृत रहते हैं। लेकिन जो इस समय सोते हैं और इन आशीर्वादों से स्वयं को वंचित करते हैं, वे शेख फरीद के अनुसार जीवित मृत हैं, शरीर में जीवित पर आत्मा में मृत। महान गुरु का यह संदेश स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि क्यों ये शुरुआती घंटे विशेष रूप से ध्यान साधना के लिए अनुकूल होते हैं और हमें अपनी जीवन शैली को इस समय का सर्वोत्तम लाभ उठाने के लिए अनुकूलित करना चाहिए। भारतीय रात का 1 घंटा होता है जब सुबह की पहली किरण से पहले सितारे अकल्पनीय रूप से स्पष्ट और पास होते हैं, अपनी रोशनी से जो हमारी विश्वास से परे है। पेड़ अपने चारों ओर एक मित्रवत उपस्थिति के साथ मौन खड़े होते हैं। उस समय तक जागने वाले पक्षियों की कोई आवाज नहीं होती, लेकिन पूरा संसार गहरे ध्यान में लगता है, जीवित, सुनने वाला, उत्सुक। ऐसे क्षण में जो दृश्य हैं और जो अदृश्य हैं, उनके बीच का पर्दा इतना पतला हो जाता है कि वह सत्य और शाश्वत सौंदर्य को आत्मा तक पहुंचाने में कोई बाधा नहीं डालता। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की आध्यात्मिक कृपा इस समय में हमारे लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकती है, जिससे हमारी आध्यात्मिक साधना को अधिक संतोषजनक और पूर्णता मिलती है। फिर भी हम इस अद्भुत अवसर का महत्व नहीं समझते जो हमें सुबह से पहले के इन घंटों में प्राप्त हो सकता है। जब हमें नाम की साधना में समर्पित होना चाहिए, हम अक्सर गहरी नींद में खोए रहते हैं और बिस्तर में ही आराम करने की चाहत रखते हैं। फिर महान गुरु हमें फिर से सलाह देते हैं। रात एक शांतिपूर्ण एकांत प्रदान करती है जो गहरी शांति से भरी होती है और एक नदी की तरह बहती है जो अनगिनत मोतियों को किनारे पर धोती है। एक शिष्य जो उस समय में गहरे भक्ति में लगा रहता है,
इन मोतियों को इकट्ठा करता है और अमीर हो जाता है, क्योंकि वह शब्द की दिव्य धुनों को सुनता है। तो संगत जी, इस अमृत समय का सही उपयोग करके हम अपनी साधना को और भी अधिक फलदायक बना सकते हैं। संगत जी, ये समय इतना शक्तिशाली होता है कि अगर हम इसे सही ढंग से अपनाएं तो जीवन में शांति, सफलता और अपनी सबसे बड़ी मनोकामनाएं भी पाई जा सकती हैं। संगत जी, अब हम उन चमत्कारों के बारे में बात करेंगे जो केवल ब्रह्मा मुहूर्त में ही अनुभव किए जा सकते हैं। और संगत जी, सबसे सुंदर बात यह है कि यदि आप इनमें से सिर्फ एक चमत्कार को भी अपने जीवन में अपनाते हैं तो वही एक बदलाव आपके पूरे जीवन की दिशा को बदल सकता है। संगत जी, सबसे पहले बात करते हैं उस पहले अद्भुत चमत्कार की जो ब्रह्मा मुहूर्त में हमारे भीतर घटित होता है, और वह है हमारे शरीर के भीतर स्थित एक विशेष ग्रंथि का सक्रिय होना। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच एक बहुत ही सूक्ष्म परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथि स्थित है, जिसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं। यह एक मटर के दाने जितनी छोटी सी ग्रंथि होती है, परंतु इसका कार्य गहरा और दिव्य है। यह मेलाटोनिन नामक रसायन उत्पन्न करती है, जो हमारे नींद जागरण चक्र को नियंत्रित करता है। जब यह रसायन सही मात्रा में स्रवित होता है तो हम मानसिक रूप से शांत, केंद्रित और आनंदित महसूस करते हैं। लेकिन जब इसमें गड़बड़ी आती है, जैसे कि कम स्राव या असंतुलन, तो हमें बेचैनी, अनिद्रा, तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्याएं घेर लेती हैं। यह तो हुआ इसका वैज्ञानिक पहलू, लेकिन संगत जी, इसका एक और गहरा आध्यात्मिक पक्ष है जो इसे और भी रहस्यमय और चमत्कारी बनाता है। पीनियल ग्लैंड दरअसल हमारे आज्ञा चक्र से जुड़ी होती है, वही आज्ञा चक्र जिसे तीसरा नेत्र या शिव नेत्र भी कहा जाता है, जो हमारे दोनों भौहों के बीच स्थित होता है। आप इसे यूं भी समझ सकते हैं कि पीनियल ग्लैंड आज्ञा चक्र का भौतिक रूप है। अब जो मेलाटोनिन इस ग्रंथि से निकलता है उसे ही संतों और शास्त्रों की भाषा में अमृत कहा गया है। यदि किसी कारणवश यह ग्रंथि कमजोर हो जाए या निष्क्रिय हो जाए तो इस अमृत का प्रवाह रुक जाता है और हम शांति, एकाग्रता और आत्मिक आनंद से दूर हो जाते हैं। अब बात करें मुख्य बिंदु की, तो मेलाटोनिन का स्राव सबसे अधिक ब्रह्मा मुहूर्त में होता है, यानी सुबह 3:30 से 5:30 के बीच। इस समय प्राकृतिक रूप से यह ग्रंथि अपनी चरम सक्रियता में होती है और इसके बाद धीरे धीरे इसका प्रभाव घटता चला जाता है। सुबह 7:30 के बाद तो यह पूरी तरह निष्क्रिय हो जाती है। यही कारण है कि ब्रह्मा मुहूर्त के समय हमें गहरी शांति, चेतना और अंतर्मुखी एकाग्रता अनुभव होती है। आपने शायद महसूस भी किया होगा कि जब कोई बात याद नहीं आती तो हम अनजाने में अपने माथे को थपथपाते हैं या उंगलियों से उस पर हल्का दबाव डालते हैं। यह सब पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने का अवचेतन प्रयास होता है। इसका अर्थ है कि हम उस अमृत को भीतर से निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि हमारा ध्यान केंद्रित हो सके। संगत जी, यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में स्थिरता, शांति और आत्मिक सुख बना रहे तो इस ग्रंथि का संतुलन और सक्रियता अति आवश्यक है। अब बात करें उपाय की, तो आपको हर सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ध्यान की स्थिति में बैठना है और भौहों के बीच अपने आज्ञा चक्र पर लगभग 2 मिनट तक हल्के हाथों से गोल गोल मसाज करनी है। इससे आपकी पीनियल ग्लैंड धीरे धीरे सक्रिय होने लगेगी। दूसरा उपाय यह है कि अपनी 3 उंगलियों से, जैसे हम किसी द्वार को खटखटाते हैं, वैसे ही आज्ञा चक्र पर हल्के हल्के खटखटाने की क्रिया करें। यह भी इस ग्रंथि को जागृत करता है और मेलाटोनिन के प्रवाह को सहज करता है। इसके साथ साथ आपको ध्यान भी करना है। अपनी आंखें बंद करके आज्ञा चक्र पर पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए और उस दृश्य की गहरी कल्पना कीजिए जिसे आप अपने जीवन में साकार करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कल्पना कीजिए कि आपने सफेद कोट पहन रखा है, मरीजों की सेवा कर रहे हैं। जब आप इस प्रकार ब्रह्मा मुहूर्त में आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाकर संकल्पित कल्पना करेंगे तो धीरे धीरे वह कल्पना जीवन का सत्य बन सकती है। संगत जी, यह कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि शास्त्रों,
विज्ञान और संतों के अनुभवों से सिद्ध किया गया चमत्कार है। इस साधना को यदि आपने नियमित रूप से अपनाया तो जीवन में न केवल मानसिक शांति और स्पष्टता आएगी, बल्कि आपकी आत्मा भी उस दिव्य अमृत का रसास्वादन करेगी जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप से जोड़ता है। संगत जी, अब हम एक और अद्भुत चमत्कार की चर्चा करते हैं, जो है कॉस्मिक एनर्जी, जिसे हम यूनिवर्सल एनर्जी भी कहते हैं। यह ऊर्जा पूरी सृष्टि में व्याप्त है और यही ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड की गति और संतुलन को बनाए रखती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह ऊर्जा केवल बाहरी रूप में नहीं बह रही है, बल्कि हमारे भीतर भी यह ऊर्जा सक्रिय है और इसी के माध्यम से हम ब्रह्मांड से जुड़ते हैं। एक प्रसिद्ध शास्त्र वाक्य है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो कुछ ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में भी विद्यमान है। इसका मतलब है कि जो बाहर है वही भीतर है और जो भीतर है वही बाहर है, यानी पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर समाहित है। इस प्रकार से यह कॉस्मिक एनर्जी हमारे जीवन का आधार है और यही हमारी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक ऊर्जा को पोषित करती है। जब यह ऊर्जा हमारे शरीर में ठीक से नहीं आ पाती या इसका प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है तो हमें शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब मुख्य बिंदु यह है कि ब्रह्मा मुहूर्त ही वह समय है जब यह दिव्य ऊर्जा पूरे वातावरण में प्रचुर मात्रा में फैली रहती है। इस समय कॉस्मिक एनर्जी अपने उच्चतम स्तर पर होती है और इस ऊर्जा का प्रभाव पृथ्वी पर एक शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। यही कारण है कि ब्रह्मा मुहूर्त में हम अपनी आंखें खोलते हैं और स्वाभाविक रूप से जाग जाते हैं। इस समय हम भी बिना किसी अलार्म के अपनी आंखें खोलते हैं और यह वही ऊर्जा है जो हमें जागरूक करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर यह ऊर्जा कैसे काम करती है? ब्रह्मा मुहूर्त में आप प्राकृतिक रूप से जागते हैं और आपको बिना किसी बाहरी संकेत के सही समय पर उठने का एहसास होता है। यही वह कॉस्मिक एनर्जी है जो हमें जागरूक करती है और हमारे शरीर को हर समय रिचार्ज करती रहती है। जब हम सोते हैं तो यह ऊर्जा हमारे शरीर की पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत करती है और नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। अब अगर हम चाहते हैं कि इस ऊर्जा का अधिकतम लाभ हमें मिले तो ध्यान और मेडिटेशन हमारे लिए सर्वोत्तम उपाय हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त में यह कॉस्मिक एनर्जी अपने सबसे उच्चतम रूप में होती है और यदि हम इस समय ध्यान करते हैं तो हम अधिक से अधिक इस ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह ध्यान की एक सरल और प्रभावी विधि है। सबसे पहले आप ध्यान की स्थिति में बैठें और अपनी पूरी ध्यान को सहस्त्रार चक्र पर केंद्रित करें, जो हमारे 7वें चक्र या अंतिम चक्र के रूप में जाना जाता है। अब आप विजुअलाइज करें कि सहस्त्रार चक्र के केंद्र में एक विशाल होल है और उस होल से सफेद प्रकाश, जो कि कॉस्मिक एनर्जी है, आपके सिर में प्रवेश कर रहा है और आपके पूरे शरीर को भर रहा है। इस सफेद प्रकाश के साथ आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और आपका शरीर ऊर्जा से भर जाता है। अगर आप हर दिन केवल 5 मिनट के लिए इस विधि को अपनाएंगे तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपकी सारी शारीरिक और मानसिक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं और आपकी ऊर्जा, उत्साह और आनंद में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार ब्रह्मा मुहूर्त में जब आप इस कॉस्मिक एनर्जी को ग्रहण करेंगे तो यह आपके जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार साबित होगा। आप इससे वो अनमोल लाभ प्राप्त करेंगे जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। संगत जी, अब हम एक और महत्वपूर्ण चमत्कार के बारे में बात करते हैं, जो है वात, पित्त और कफ दोष। ये तीनों शब्द आपको आयुर्वेद में जरूर सुनने को मिलते होंगे, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर और मन का संतुलन इन्हीं 3 दोषों के द्वारा होता है। वात दोष, यह वायु और आकाश तत्व से बना है और यह शरीर में गति, श्वास, रक्त संचार, तंत्रिका तंत्र आदि के संचालन को नियंत्रित करता है। जब वात दोष संतुलित होता है तो व्यक्ति ऊर्जावान, रचनात्मक और तेजी से काम करने वाला होता है। लेकिन जब यह असंतुलित हो जाता है तो व्यक्ति को चिंता, कब्ज, अनिद्रा, गैस और जोड़ों का दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। पित्त दोष,
यह अग्नि और जल तत्व से मिलकर बना है और पाचन, चयापचय, बुद्धि और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। संतुलित पित्त दोष वाले व्यक्ति में तेज दिमाग, लक्ष्य केंद्रितता और समझदारी होती है। लेकिन जब यह दोष असंतुलित होता है तो व्यक्ति चिड़चिड़ा, गुस्सैल और जलन से पीड़ित हो सकता है। साथ ही एसिडिटी और त्वचा रोग भी हो सकते हैं। कफ दोष, यह जल और पृथ्वी तत्वों से बना है और शरीर को स्थिरता, शक्ति और पोषण प्रदान करता है। जब यह संतुलित रहता है तो व्यक्ति शांत, प्रेमपूर्ण और सहनशील होता है। असंतुलित कफ से सुस्ती, मोटापा, आलस्य और जुकाम जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आयुर्वेद के अनुसार अगर ये तीनों दोष संतुलित रहते हैं तो शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं, लेकिन अगर ये असंतुलित हो जाएं तो बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। इन दोषों की वृद्धि और कमी का समय भी दिन के विभिन्न कालों में बदलता रहता है। जैसे रात 2 बजे से शाम 6 बजे तक वात दोष की प्रधानता रहती है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कफ दोष की प्रधानता रहती है। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक पित्त दोष की प्रधानता रहती है। अब सबसे महत्वपूर्ण समय है ब्रह्मा मुहूर्त, जब हमारे शरीर में वात दोष अधिकतम होता है। वात दोष का मुख्य कार्य है गतिशीलता और कार्यशीलता। इस समय यदि आप गतिहीन रहते हैं तो वात दोष का असंतुलन हो सकता है, लेकिन यदि आप इस समय जागकर शारीरिक या मानसिक व्यायाम करते हैं, जैसे योग, ध्यान या अध्ययन, तो आपका वात दोष संतुलित रहेगा और यह आपके शरीर और मन को प्रचुर ऊर्जा प्रदान करेगा। आपको रोज ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर सक्रिय रहना चाहिए, जिससे वात दोष मजबूत हो और शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। इसके अलावा ध्यान और योग, खासकर वज्रासन और पवन मुक्तासन करके आप वात दोष को संतुलित कर सकते हैं। जब वात दोष संतुलित होता है तो यह शरीर में ऊर्जा और गतिशीलता को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति सक्रिय और सकारात्मक रहता है। वात तंत्रिका तंत्र के साथ जुड़ा होता है और यह सोचने, याद रखने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता को बढ़ाता है। जब वात दोष ठीक रहता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से खुश, आशावादी और संतुलित महसूस करता है। इसके विपरीत जब वात दोष बिगड़ता है तो शारीरिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए अब आप समझ ही गए होंगे कि वात दोष हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर जो मैंने आपको बताया है उस पर अमल करना शुरू करें और इसके अद्भुत लाभों का अनुभव करें। संगत जी, अब हम एक और चमत्कार के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है सत्व, रजस और तमस गुण। आपने यह 3 शब्द जरूर सुने होंगे और ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सत्व गुण वह गुण है जो हमें शुद्धता, संतुलन, आनंद और संतोष प्रदान करता है। जब हमारे शरीर में सत्व गुण अधिक होता है तो यह मन को उच्चतर दिशा में प्रेरित करता है, आत्मज्ञान की ओर ले जाता है और हम मानसिक शांति महसूस करते हैं। यह सबसे श्रेष्ठ गुण माना जाता है। संत सूरदास जी कहते हैं, सद्गुरु की कृपा से हर गुण में समृद्धि आए। सत का सुमिरन ही है सुख, बुराई से निजात पाए। रजस गुण वह गुण है जो हमें ऊर्जा, गतिशीलता और क्रियाशीलता प्रदान करता है। जब यह गुण हमारे शरीर में प्रबल होता है तो यह हमें बाहरी संसार की ओर खींचता है और हमारी क्रियाएं बढ़ जाती हैं। यह हमें बाहरी कार्यों में व्यस्त करता है, लेकिन यह हमें संतुलित नहीं रहने देता। गुरु नानक देव जी ने भी कहा था, रजस की दिशा में भाग दौड़ ही व्यर्थ है। जो सत्व में समाए वही सच्चा सुख पाए। तमस गुण वह गुण है जो आलस्य, अज्ञानता और अशुद्धता को जन्म देता है। यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से नीरस बना देता है, जिससे हम निराश और भ्रमित हो जाते हैं। संत कबीर जी ने कहा था, तमस की स्थिति है अज्ञान की भांति, जिसमें सच्चाई की रोशनी न आ पाती। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे अंदर सत्व गुण को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि यही हमारे आत्मिक विकास का मार्ग है।
सत्व गुण को बढ़ाने के लिए हमें रजस और तमस गुण को कम करना होता है। जब आप अपनी सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करते हैं तो सत्व गुण में वृद्धि होती है। वहीं पिंगला नाड़ी के सक्रिय होने पर रजस और इड़ा नाड़ी के सक्रिय होने पर तमस गुण की प्रधानता रहती है। ब्रह्मा मुहूर्त का समय इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा मुहूर्त के समय वातावरण में सत्व गुण की प्रधानता होती है, जो आत्मिक उन्नति और शुद्धता की दिशा में मदद करता है। यह समय हमारे भीतर सत्व गुण को बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। संत तुकाराम जी का कहना है, ब्रह्मा मुहूर्त में जागकर यदि मन की शांति पाई तो जीवन में बसी सत्व की रोशनी सदा जीवन सुखमय हो जाए। ब्रह्मा मुहूर्त के समय का सही उपयोग करके आप अपने सत्व गुण को तीव्रता से बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप निम्नलिखित उपाय अपना सकते हैं। 1. मौन साधना और ध्यान। जागते ही कुछ समय मौन में रहकर ध्यान करें। विशेष रूप से ओम मंत्र का जाप या सोहम ध्यान करें। इससे विचार शुद्ध होते हैं और मन में स्थिरता आती है। 2. सात्विक संकल्प। ब्रह्मा मुहूर्त में अपने मन को सत्व से भरने वाले संकल्प करें, जैसे मैं शुद्ध, शांत और आनंदमय आत्मा हूँ और मैं हर दिन सत्वगुण को बढ़ा रहा हूँ। 3. प्राणायाम। अनुलोम विलोम, ब्राह्मरी और कपालभाति जैसे प्राणायाम सत्वगुण बढ़ाने में सहायक होते हैं। ये क्रियाएं मन को शांत और स्थिर करती हैं, जिससे सत्वगुण विकसित होते हैं। 4. सात्विक आहार। ब्रह्मा मुहूर्त में जागने के बाद अपने भोजन में भी सत्व को शामिल करें। फल, दूध, ताजे साग सब्जी, मूंग की दाल और सूखे मेवे जैसे सात्विक आहार ग्रहण करें। 5. इंद्रियों पर नियंत्रण। ब्रह्मा मुहूर्त में जागने का अभ्यास इंद्रियों पर नियंत्रण सिखाता है। इससे जीवन में संयम और संतुलन स्थापित होता है। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि सत्वगुण कोई चमत्कार नहीं है, यह एक निरंतर साधना है। हर दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर अपने आत्मिक उन्नति की ओर एक कदम बढ़ाएं। धीरे धीरे आपके विचार, शब्द और कर्मों में दिव्यता आने लगेगी। यही है ब्रह्मा मुहूर्त का वरदान, जो हमारे जीवन को सत्व से संवारने का कार्य करता है। यदि आप भी जीवन में चमत्कार लाना चाहते हैं और अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर तंत्र साधना, मंत्र जाप, हवन या ध्यान आदि के द्वारा अपनी साधना का अभ्यास करें। संगत जी, अब हम ब्रह्मा मुहूर्त के अंतिम चमत्कार के बारे में बात करते हैं, जो है सुषुम्ना नाड़ी का जागरण। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ साधक सुबह 4 बजे उठकर सिर्फ बैठने से ही दिव्य ऊर्जा से भर जाते हैं? क्या यह संभव है कि हमारे शरीर में कोई ऐसा रहस्यमय मार्ग हो जो सीधे हमारी आत्मा को ब्रह्मा से जोड़ता हो? हाँ, यह मार्ग है सुषुम्ना नाड़ी। अब हम जानेंगे कि ब्रह्मा मुहूर्त में सुषुम्ना नाड़ी को कैसे जागृत किया जाए और इससे हमारे जीवन में क्या अद्भुत परिवर्तन आते हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर में 3 प्रमुख नाड़ियां होती हैं, जिन्हें हम इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इड़ा नाड़ी, यह नाड़ी हमारे बाएं नथुने से जुड़ी होती है। पिंगला नाड़ी, यह दाहिने नथुने से जुड़ी होती है। सुषुम्ना नाड़ी, जब दोनों नथुनों से समान रूप से श्वास प्रवेश करता है, तो इसे सुषुम्ना नाड़ी का जागरण कहा जाता है। सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मा मुहूर्त में अधिक सक्रिय होती है, क्योंकि इस समय वातावरण में शांति और संतुलन होता है। जब यह नाड़ी जागृत होती है, तो हमारे मस्तिष्क के दोनों हिस्से पूरी तरह से जागृत हो जाते हैं और उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। उस समय यदि आप ध्यान या मेडिटेशन करते हैं, तो आपका ध्यान बहुत गहरा हो जाता है और जीवन में अद्भुत बदलाव आने लगते हैं। सुषुम्ना नाड़ी के जागरण से आपके अंदर एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता है, जो आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसके माध्यम से आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और एक गहरी आध्यात्मिक समझ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा मुहूर्त का समय केवल शारीरिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण और जीवन में चमत्कारी परिवर्तन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुषुम्ना नाड़ी का जागरण ब्रह्मा मुहूर्त के माध्यम से किया जा सकता है,
जो हमारे जीवन को सच्चे दिव्य मार्ग की ओर अग्रसर करता है। संगत जी, आपको यह जानकारी प्रेरणादायक और लाभकारी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी इस तरह की आध्यात्मिक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। आपकी हर प्रतिक्रिया हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देती है। राधा स्वामी जी।